हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं वापस आ गया हूँ एक नए इशू के साथ, इशू नंबर 90, जिसका नाम है द कार्बन कॉपी मैन, जिसका कवर पेज अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी स्टोरी अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो ये कुछ कुछ सीक्रेट इन्वेजन जैसा है। हाँ, मुझे पता है वो शो तो कुछ खास नहीं चला था, बट देखते हैं इसकी कहानी आपको कैसी लगती है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें कहानी के आगे का पार्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बर्फीला राक्षस थॉर को बर्फ में जमा रहा है। पर हमारी कहानी का स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर एक प्लेनेट है जिसका नाम है ज़ार्टा, जिसे लड़ाई लड़ना बहुत पसंद है। फिर हम देखते हैं उगार्थ नाम का एलियन अपने बेटे के साथ दूर से आ रहा है। उगार्थ अपने बेटे से कहता है, तुम जल्द ही अपनी पहली लड़ाई लड़ोगे। अपने दुश्मन के प्रति कोई दया मत दिखाना। उसका बेटा उगार्थ से कहता है, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं आपकी तरह चालाक और निर्दय बनूंगा और हम दोनों मिलकर सब पर राज करेंगे। इसके बाद उगार्थ अपने बेटे से कहता है, ये मेरा आखिरी मिशन होगा। इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तब तुम मेरे बेटे जानो जर्टा के अगले सम्राट बनोगे। जानो कहता है। मैं काबिल सम्राट बनकर दिखाऊंगा पिताजी। फिर एलियन शिप्स अटैक के लिए रवाना हो जाते हैं। एक शिप में एलियन सैनिक आपस में बात करते हैं। पहला एलियन कहता है, मुझे लगता है उगार्थ और जानो नहीं जीतेंगे, शायद वो इस मिशन में हार जाएंगे। दूसरा एलियन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? क्या हम जार्टन्स के पास अनोखी शक्ति नहीं है? क्या हमारी अनोखी शक्ति पहले कभी हारी है जो अब हारेगी? कुछ देर बाद अर्थ पर हम डॉन ब्लेक को परेशान देखते हैं। डोनाल्ड ब्लेक कहता है, सब लोग अपने प्यार का इजहार कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे किसका डर है? डोनाल्ड ब्लेक गुस्से में कहता है, धिक्कार है मुझ पर, मैं मर्द हूँ या पिगी बिल्ली? कहते हुए छड़ी जमीन पर मारकर थॉर में बदल जाता है। फिर थॉर कहता है, मैं थॉर हूँ, मैंने अपनी ताकत से सभी एलियंस और देवताओं तक को हराया है, मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं, सिवाय जेन की सुंदर हंसी से, जिसे देखकर मैं भी नरम पड़ जाता हूँ। बेचारे डॉक्टर की तो मैं भी मदद नहीं कर सकता। थॉर कहता है, खैर मैं सिर्फ डरपोक इंसान नहीं हूँ, मैं महान थॉर भी हूँ। कल मैं जेन को अपना सीक्रेट बता दूंगा। और फिर अगली सुबह डॉक्टर ब्लेक जेन से कहते हैं, जेन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जेन कहती है, बताइए डॉक्टर। पर तभी जोर से बिजली कड़कती है और ओडिन प्रकट होते हैं, जो सिर्फ डॉक्टर ब्लेक को दिखाई और सुनाई देते हैं। ओडिन कहते हैं, सुनो मेरी बात लॉर्ड ऑफ थंडर, ये मेरा आदेश है कि तुम अपना सीक्रेट किसी को नहीं बता सकते। जेन कहती है, क्या बात है डॉक्टर? आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं, क्या बिजली ने आपको डरा दिया? डॉक्टर ब्लेक कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ। मैं कहना चाहता था, खैर छोड़ो, इतनी ज़रूरी बात भी नहीं है। मुझे अभी सेंट्रल हॉस्पिटल जाना है, मैं दोपहर तक वहीं चैरिटी वार्ड में काम करूँगा। डॉक्टर ब्लेक मन में सोचते हैं, और नहीं, अब मैं जेन को कभी अपना सीक्रेट नहीं बता सकता। जेन मन में सोचती है, ज़रूर डॉक्टर बिजली से डर गए, काश वो थॉर जितने निडर होते। कुछ मिनट बाद डॉक्टर अपनी प्रॉब्लम भूल जाता है जब वो देखता है कि सामने कुछ अजीबोगरीब चीज़ें चल रही है। डॉन ब्लेक कहते हैं, ये क्या चल रहा है? सामने एक आदमी पुलिस ऑफिसर से कहता है, पर मैं गटर में नहीं चलना चाहता। पुलिस वाला कहता है, सॉरी दोस्त, ये कमिश्नर का ऑर्डर है कि सभी कार वाले पैदल रास्ते पे चलेंगे और पैदल चलने वाले गटर में चलेंगे। वो आदमी कहता है, तुम लोगों ने तो हद कर दी। पास में खड़े लोग कहते हैं, मैं तो नहीं सहूंगा, मैं इन लोगों पर केस ठोकूंगा। जैसे ही डॉन ब्लेक लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है तो वो कुछ और अजीब और हैरान कर देने वाली घटनाएं देखता है। बिल्डिंग में एक आदमी कहता है, सुनो, तुम लोगों को ये पोस्टर सड़क के साइड में लगाना चाहिए या बिल्डिंग पर नहीं। चिपकाने वाले लोग कहते हैं, सॉरी मैक, हम हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। डोनाल्ड ब्लेक देखता है कि पूरे ब्रिज पर पोल्का डॉट्स से भरी हुई है। पोल्का डॉट्स रंग बिरंगे गोल सर्कल्स होते हैं, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। और फिर जब दोपहर में डोनाल्ड ब्लेक अपने ऑफिस वापस लौटता है, तब डोनाल्ड ब्लेक को कोर्ट से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, फ्री में लोगों का इलाज करना इलीगल है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है, शहर के लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जेन कहती है, नहीं, वो लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। डोनाल्ड ब्लेक कहता है, ये क्या जेन, तुम भी? जेन कहती है, तुम्हें चैरिटी में लोगों का इलाज करके मिलता ही क्या है? अगर उन लोगों के पास पैसे नहीं है तो उन्हें बीमारी रहने दो और मरने दो। जेन कहती है, मैं ऐसे रहमदिल बेवकूफ़ के साथ काम नहीं करूंगी जिसे डॉक्टरिंग बिजनेस का डी भी नहीं आता है। गुड बाय।
डोनाल्ड ब्लेक कहता है, रुको जेन, ये तुम क्या कह रही हो? फिर जेन के जाने के बाद डोनाल्ड ब्लेक अकेले में कहता है, पूरा शहर पागल हो गया है, या फिर कुछ इससे भी भयानक है। अगर इन सवालों के जवाब किसी के पास है तो वो है मेयर हैरिस। फिर डोनाल्ड ब्लेक थॉर बन जाता है और रास्ते में उड़ते हुए कहता है, मेयर मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, साथ मिलकर हम ये पता लगा लेंगे कि लोग ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। पर जब थॉर मेयर के ऑफिस पहुंचता है, तब मेयर थॉर को देखकर कहता है, अरे जोकर तू, जिस तरह तू इधर उधर उड़कर लोगों को परेशान करता है, तू समाज के लिए एक खतरा है, तुझे जेल में डाल देना चाहिए। और मेयर गार्ड्स गार्ड्स चिल्लाने लगता है। थॉर कहता है, मेयर आप भी इस पागलपन का शिकार हो गए। मेयर कहता है, इस कॉस्ट्यूम वाले जोकर को पकड़ो, जल्दी करो, पकड़ लो इसे। थॉर कहता है, सॉरी दोस्तों, पर मेरा कुछ और प्लान है। गार्ड्स कहते हैं, वो हथौड़ा इतनी तेजी से गोल गोल घुमा रहा है, हम उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। और गार्ड्स के हाथ से गन गिर जाती है। थॉर तेजी से हथौड़ा गोल गोल घुमाकर खिड़की से उड़ जाता है। गार्ड्स कहते हैं, वो इतनी तेजी से उड़ के जा रहा है, हम उस पर निशाना भी नहीं लगा सकते। बाद में शहर के बाहरी इलाके में थॉर नीचे उतरकर थोड़ा आराम करता है और उसी समय शहर के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सोचता है। तभी थॉर को एक आइडिया आता है। थॉर ओडिन की दी सलाह याद करता है। ओडिन ने थॉर से कहा था, जब भी कोई समस्या तुम्हें परेशान करे तो हमेशा सबसे आसान एक्सप्लेनेशन यानी कि जवाब ढूंढो, चाहे वो कितना भी नामुमकिन क्यों ना लगे। याद रखना थॉर, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थॉर कहता है, सबसे आसान एक्सप्लेनेशन तो यही होगा कि अगर लोग खुद की तरह बिहेव नहीं कर रहे, मतलब वो कोई और है, कोई बहरूपिया। पर कौन है ये बहरूपिया, वो ऐसा क्यों और कैसे कर रहा है? थॉर कहता है, पता लगाने का एक ही तरीका है, मुझे पूरे शहर की तलाशी लेनी होगी। बाद में जब रात होने लगती है तो थॉर को उड़ते उड़ते नीचे कटे हुए पेड़ दिखते हैं और उसे शक होता है कि पेड़ों को या तो किसी बड़े कटर या हवाई जहाज ने काटा है। फिर थॉर कहता है, मेरा शक बिल्कुल सही था, ये स्पेसशिप यहाँ पेड़ों के पीछे छुपा था। थॉर स्पेसशिप के पास जाकर कहता है, ये ऐसे मेटल से बनी है जो पृथ्वी पर नहीं मिलता, पर मुझे कहीं अंदर जाने का दरवाज़ा नहीं मिल रहा, ज़रूर कहीं छुपा हुआ है। जब तक मैं दरवाज़ा ढूंढता हूँ तब तक के लिए मैं अपना हथौड़ा नीचे रख देता हूँ। तभी अचानक एक मैग्नेटिक फोर्स थॉर को स्पेसशिप से चिपका देती है। थॉर कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, अगर 1 मिनट में मैं यहाँ से नहीं निकला तो डोनाल्ड ब्लेक बन जाऊंगा। वो मैग्नेटिक फोर्स थॉर के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और 1 मिनट निकल जाता है। तभी वहाँ कुछ एलियंस आते हैं और वो कहते हैं, अच्छा तो मैग्नेट ने एक और इंसान पकड़ लिया, चलो इस मैग्नेट को बंद करो और इस छोटे इंसान को गार्ड के पास ले चलते हैं। मेयर हैरिस कहते हैं, डॉक्टर ब्लेक, इन एलियंस ने आपको भी पकड़ लिया? डॉन ब्लेक कहता है, जेन, मेयर हैरिस, आप लोग यहाँ पर? इसका मतलब मैंने सही सोचा था, शहर के बाकी सभी लोग भी बहरूपिया हैं। फिर युगार्थ डोनाल्ड ब्लेक से कहता है, हाँ, हम ज़ाटर्स के पास महान शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिससे हम किसी का भी रूप ले सकते हैं। डॉक्टर ब्लेक कहता है, ये तो बदल रहा है, अरे इसने तो मेरा रूप ले लिया। युगार्थ कहता है, देखो कितने आसानी से इसने अपना रूप बदल लिया। डॉक्टर ब्लेक कहता है, ये तो एग्जैक्ट मेरी फोटोकॉपी लग रहा है, पर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने असली रूप में आओ और इसे बताओ मेरे बेटे। फिर जानो डोनाल्ड ब्लेक से कहता है, हम शहर में सभी बड़े लोगों को अपने बहरूपियों से बदल देंगे। फिर वो लोग बेमतलब कानून बनाएंगे जिससे भ्रम और दहशत पैदा होगी। फिर जब एक बार तुम्हारे शहर में उथल पुथल मच जाएगी, हमारे बाकी के एलियन आर्मी जो पृथ्वी की तरफ आ रही है, वो ये काम पृथ्वी के हर कोने में करेगी। और जब हम पूरी पृथ्वी के लोगों को कंफ्यूज और डरा देंगे, तब हम पूरी अर्थ पर अटैक करके उसे जीत लेंगे। मेयर हैरिस कहता है, थॉर के रहते तुम लोग पृथ्वी को कभी जीत नहीं पाओगे। जेन कहती है, थॉर हमें बचा लेगा और तुम्हारी पूरी एलियन आर्मी को हरा देगा। जानो कहता है, क्या अकेला एक इंसान हमारे पूरे एलियन आर्मी को हरा देगा? क्या तुम पागल हो गए हो? डोनाल्ड ब्लेक कहता है, नहीं, वो लोग सच कह रहे हैं। देखो, अगर तुम मुझे आज़ाद करो तो मैं तुम्हें थॉर तक पहुंचा सकता हूँ, तुम उसे सरप्राइजिंगली पकड़कर बंदी बना सकते हो। फिर युगार्थ कहता है, ठीक है, तो इस थॉर के लिए हम तुम्हें आजाद कर देते हैं। जेन कहती है, नहीं डॉक्टर ब्लेक, ऐसा मत कीजिए। मेयर हैरिस कहता है, डब्बो गद्दार, तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। फिर डॉक्टर ब्लेक 2 एलियन के साथ स्पेसशिप के बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर ब्लेक कहते हैं, मैंने उसे आखिरी बार उन पेड़ों के पीछे देखा था। वो एलियन कहता है, चलो जानो, उस सुपर हीरो तोप को पकड़ते हैं। फिर जानो कहता है, थॉर बहुत जल्दी हमारा लाचार कैदी बन जाएगा। अकेले में डॉक्टर ब्लेक कहते हैं, यही मौका है, जब तक वो एलियंस थॉर को पेड़ों के पीछे ढूंढ रहे हैं, मैं थॉर बन जाता हूँ। जैसे ही डॉक्टर ब्लेक की उंगलियां हैमर को छूती है,
तेज चमकती लाइट निकलती है और वो गॉड ऑफ थंडर में बदल जाते हैं। थॉर को देखकर जानो कहता है, देखो एक धरतीवासी अजीब वेश में। और युगार्थ कहता है, बताओ तुम कौन हो? थॉर कहता है, मैं ही वो थॉर हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। तो ये है पृथ्वी का हीरो। मुझे इससे अकेले ही लड़ने दो पिताजी। मैं उसे एक असहाय बंदी के रूप में आपके हवाले कर दूंगा, जो अपने जान के लिए रो रहा होगा। जानो अपने बेटे से कहता है, ठीक कहा मेरे बेटे ने। उन दो इंसानों को भी ले आओ। मैं उन्हें अपने शक्तिशाली थॉर की हार का गवाह बनता देखना चाहता हूँ। थॉर कहता है, चलो देखते हैं तुम्हें लड़ना भी आता है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। फिर जानो कहता है, बेवकूफ़, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है मेरे खिलाफ जीतने का। हम जाटुन्स खुद को बदल सकते हैं, जैसे मैंने खुद को बदला है, एक बर्फीले मॉन्स्टर में, तुम्हें बर्फ में कैद करने के लिए। पर जैसे ही वो थॉर को बर्फ में जमाना शुरू करता है, थॉर अपना हथौड़ा फेंक देता है। जब थॉर पूरी तरह बर्फ में जम जाता है तो पहला एलियन कहता है, देखो वो थॉर तो बेबस होकर जम गया। दूसरा कहता है, वो इतना पावरफुल है पर फिर भी अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा। शाबाश जानो। फिर जानो कहता है, इसे हराना मेरे लिए काफ़ी आसान था। पर जार्टन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि थॉर का हथौड़ा फेंकने पर उसके पास लौटकर जरूर आता है। बर्फ से निकलकर थॉर कहता है, कोई भी मेरे हथौड़े की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। अब मारने की बारी मेरी है। हालांकि इससे पहले थॉर कुछ कर पाता, जानो अपना रूप फिर से बदल लेता है। इस बार एक बड़े ग्लैडिएटर में बदल जाता है। अब ग्लैडिएटर क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर जानो कहता है, मैंने सुना है पुराने समय में तुम्हारे पूर्वज इन्हीं हथियारों से लड़ा करते थे। अब देखना ही है कि तुम इस तलवार और स्टील नेट का सामना कैसे करते हो। इस खतरनाक जाल को तेजी और सही तरीके से फेंकने के लिए बहुत ज्यादा हुनर की जरूरत होती है। पास में खड़ा एलियन कहता है, जानो ने पकड़ लिया थॉर को। फिर युगार्थ कहता है, बहुत खूब जानो, आओ अब इस पृथ्वीवासी का खेल खत्म करें। थॉर कहता है, इतनी जल्दी डींगे मत हाको, मैं तुम्हारी जीत को अभी भी हार में बदल सकता हूँ। कहकर 4 बार हथौड़ा जमीन पर मारता है और उससे हथौड़े से थंडरबोल्ट यानी बिजली निकलती है। बिजली लगने से जानो चिल्लाता है और जैसे ही जार्टन अपने घुटने टेक देता है, जेन और मेयर हैरिस थॉर को जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। जेन कहती है, मुझे पता था थॉर ही जीतेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। देखो उसने स्टील की नेट को पेपर की तरह फाड़ दिया। फिर जानो कहता है, मैंने आपको निराश किया पिताजी। युगार्थ कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हार का बदला लूंगा और मैं कसम खाता हूँ हम जॉटर्न्स पृथ्वी पर कब्जा कर कर रहेंगे। ठीक है हीरो, तुमने एक आम लड़के को हरा दिया, पर अब तुम्हारा सामना एक ऐसे महान योद्धा से होगा जिसने हजारों गैलेक्टिक प्लैनेट्स को जीता है। थॉर कहता है, और अब तुम्हारा सामना होगा गॉड ऑफ थंडर से, जो पूरे यूनिवर्स में किसी से नहीं डरता। मेयर हैरिस कहता है, देखो वो तो गायब हो रहा है। जेन कहती है, शायद वो थॉर से डर गया और भाग रहा है। युगार्थ थॉर से कहता है, तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं यही हूँ, एक अदृश्य दुश्मन जिसके मुक्के लोहे जैसे हैं। अब इनका स्वाद चखो। अदृश्य दुश्मन से लड़ना काफी कठिन होगा, सही कहा ना? तुम नहीं बता सकते कि कब और कहाँ अगला हमला होगा। अब तुम मेरी मर्जी के गुलाम हो। जेन कहती है, मैं थॉर को इस तरह पिटते हुए नहीं देख सकती। मेयर हैरिस कहते हैं, इस तरह तो थॉर ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जब इनविंसिबल युगार्थ की धुलाई से थॉर हार नहीं वाला था, तभी थॉर को एक आइडिया आता है कि इनविंसिबल युगार्थ को कैसे देखना है। फिर थॉर अपना हथौड़ा ज़मीन पर 2 बार मार के बारिश करता है। बारिश किसी भी इंसान के आर पार नहीं जा सकती, चाहे वह दिखे या ना दिखे। इस तरह थॉर युगार्थ को देख लेता है। फिर थॉर युगार्थ को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है और युगार्थ कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। फिर थॉर युगार्थ को स्टील की नेट से बांधकर गोल गोल घुमाने लगता है। जेन पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेयर हैरिस कहते हैं, अभी पता चल जाएगा। थॉर युगार्थ को जोर से स्पेस में फेंक देता है और कहता है, गुड बाय युगार्थ। जैसे जैसे युगार्थ ऊपर जाता है, वो इनविंसिबल से नॉर्मल फॉर्म में आकर दिखाई देने लगता है। सभी जार्टन एलियंस कहते हैं, देखो ये तो हमारे सरदार है। ओडेन के दाढ़ी की कसम, पृथ्वी पर ऐसा क्या हुआ? सभी स्पेसशिप युगार्थ को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। थॉर कहता है, जब तक वो एलियन आर्मी उसको पकड़ेगी, वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी होगी। जेन कहती है, वाह थॉर, तुमने शानदार लड़ाई लड़ी। मेयर हैरिस कहते हैं, भगवान का शुक्र है कि तुमने युगार्थ को हरा दिया, पर अब इन जोकरों का क्या करें?
थॉर कहता है हम इन एलियंस को हमारी सिक्योरिटी के लिए बंधक बना के रखेंगे ताकि वो एलियंस वापस अटैक ना करे। जेन कहती है पर ये एलियंस किसी का भी रूप ले सकते हैं, इन्हें यहाँ पृथ्वी पर रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। थॉर कहता है डरो मत जेन, ये कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। तुम जानो शहर में फैले अपने सभी एलियंस को यहाँ बुला लो। और जानो वैसा ही करता है। थॉर कहता है तुम सब पेड़ में बदल जाओ, नहीं तो फिर से मेरे गुस्से का सामना करना पड़े। जानो कहता है जैसा वो कह रहा है वैसा ही करो, वो भूल गया है कि हम जब चाहे फिर से बदल सकते हैं। एलियंस कहते हैं हाँ, एक बार ये लोग यहाँ से चले जाएं हम खुद को वापस आज़ाद कर देंगे। फिर वो एलियंस पेड़ बन जाते हैं। जेन कहती है थॉर तुम्हें पता है ना, जार्टन्स अपना रूप बदल सकते हैं। थॉर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर यह इनका आखिरी चेंज होगा। जार्टन्स जब किसी का रूप लेते हैं तो उसके सारे लक्षण ले लेते हैं, और क्योंकि पेड़ कभी सोच नहीं सकते तो जार्टन भी कभी सोच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें वापस बदलने का आइडिया कभी आएगा ही नहीं। जेन कहती है और आज हम सब सेफ हैं तो तुम्हारी वजह से थॉर। थॉर कहता है एक और बात जेन, डॉक्टर ब्लेक पर गुस्सा मत होना, उसने धोखा देने का सिर्फ नाटक किया था, पर ऐसा करके उसने मेरी मदद ही की। मेयर हैरिस कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैं थॉर की हर बात पर विश्वास करूंगा। खतरा खत्म होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जेन डॉक्टर ब्लेक से कहती है थॉर ने कहा तुमने उसकी हेल्प की, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। शायद वहां से भाग जाने से थॉर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। डॉक्टर ब्लेक कहता है वेल मेरे बारे में इतना नेगेटिव मत कहो, अब हर कोई थॉर जैसा तो नहीं बन सकता। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट